अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव होने के बाद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में बंद कर दिया गया है। अलीगढ़ के धनीपुर मंडी में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा अलीगढ़ के रिटर्निंग ऑफिसर डीएम अलीगढ़ विशाख जी को एक पत्र लिखा है। उनके द्वारा मांग की गई कि स्ट्रांग रूम से निकलने से लेकर ईवीएम में वोटों की काउंटिंग खुलने तक उनके कार्यकर्ता परछाई की तरह ईवीएम के साथ रहना चाहते हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा एक पत्र चुनाव आयोग को भी लिखा है। सपा प्रत्याशी के द्वारा 5 सूत्रीय एक पत्र डीएम अलीगढ़ को सौंपते हुए उसमें मांग की गई कि जगह जगह लगातार सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रही हैं। वह नहीं चाहते कि अलीगढ़ में कोई वीडियो वायरल हो और वह चुनाव आयोग में शिकायत करे, इसलिए उनके द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में शिकायती पत्र देकर 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग रखी है। वहीं लोकसभा चुनाव में अभी 2 चरण बाकी हैं और 5 चरणों में चुनाव हो चुका है। जिस तरीके से चुनाव की मतगणना करीब आती जा रही है, वहीं प्रत्याशियों को भी जीत और हार का डर सताता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन अलीगढ़ के प्रत्याशी ने जिला अधिकारी से 6 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। उनके द्वारा 4 तारीख को होने वाली मतगणना को लेकर काफी सवाल उठाए गए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से चुनाव में धांधली को लेकर वीडियो और सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही, इसी को लेकर चुनाव आयोग से निष्पक्षता से मतगणना करने की मांग की गई है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर 6 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारे द्वारा मांग की गई कि जो चुनावी मतगणना में जो ड्यूटी लगाई जाए वह लोग सरकारी कर्मचारी होने चाहिए, संविदा कर्मचारी एक भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि कोई गड़बड़ी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और जहां ईवीएम रखी गई वहां पर अधिकारियों को ले जाने में हमारे पदाधिकारी भी टेबल लगाई जाए, जिससे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो सके। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा दिए गए 6 सूत्रीय मांग को लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। हार जीत का डर कहें या फिर मौजूदा सत्ता का डर, इशारा साफ तौर पर इसी चीज का दिखाई नजर आ रहा है, जिसमें चौधरी विजेंद्र सिंह लगातार तरह तरह की शिकायत कर सुर्खियां बटोरना चाह रहे हैं और अलीगढ़ में मतगणना से पहले ही अधिकारियों से लेकर जनता तक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं। ईवीएम खुलने के बाद ही अलीगढ़ में किस्मत का पिटारा खुलेगा और सांसदी का तेज प्रत्याशी का नाम हो जाएगा। फिलहाल सभी के द्वारा अपनी अपनी ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। देखिए, काउंटिंग से रिलेटेड बड़ा अहम 5 बिंदु थे हमारे। जिलाधिकारी और जिला रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया है और उसकी कॉपी हमने चुनाव आयोग दिल्ली और चुनाव आयोग लखनऊ को भी फैक्सरी और मेल में से भेज दी है। बड़ा स्पष्ट हमारा मत है कि चुनाव में पारदर्शिता का रहना आम जनता के विश्वास के लिए नितांत आवश्यक है, जिससे लोकतंत्र में जनता का विश्वास रहे। उसमें हमने पहली मांग की है कि प्रत्येक विधानसभा की मतगणना में जो 14 टेबल मिलेंगे, जब पूरी की पूरी 14 टेबल एक चक्र की कंप्लीट हो जाए तब दूसरा चक्र का प्रारंभ किया जाए, जिससे बीच में कोई घपला ना हो सके। नंबर 2 ये है कि जहाँ से स्ट्रांग रूम से मशीनें निकलती हैं वहाँ पीछे से गड़बड़ हो जाती है अक्सर, वहाँ हम लोगों को एक एजेंट को बैठने की अनुमति दी जाए। नंबर 3 ये है कि जहाँ टेबुलेशन पर सेंटर टेबल पर वो फीड किया जाता है वहाँ हमें 1-2 आदमी बैठने के लिए पास इशू किए जाए। ऐसे ही हमारी एआरओ टेबल पर होना चाहिए और उसके बाद प्रत्येक उसकी अनाउंसमेंट भी तब होनी चाहिए जब 5 का हम संतुष्ट हो जाए, 10 का हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें दी हैं हमने। और कभी कुछ लोग हमारे ऐसे हैं कैंडिडेट हैं, हमने से कोई और सही ओल्ड एज के हैं, हम भी बीच में ही आ गए हैं, तो उन्हें वहाँ तक जाने आने के लिए वो सुविधा दी जाए, वाहन आदि की और भी दी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि इसमें संविदा कर्मी कोई भी ड्यूटी पर न लगाया जाए, परमानेंट नौकरी वाले लगाए जाएं। बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि सेंटर टेबलों पे है हमें अनुमति दिया। हम तो चाहेंगे कि उसमें सीए वगैरह लगाए जाए या बैंक कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। बैंक कर्मियों की ड्यूटी लगेगी तो वो तो मतगणना माहिर होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने डीएम साहब को दी हैं, चुनाव आयोग को दिल्ली लखनऊ देते हैं और इनकी हमने मांग की है। जिलाधिकारी ने हमको आश्वस्त किया है कि हम आचार संहिता की गाइडलाइन के मुताबिक इसमें सारी चीज़ें मानेंगे और कोई अन्यथा कहीं आवश्यकता हो उसको देखेंगे। क्या मानते सांसद जी, आपको कहीं आशंका सता रही है इस बात को लेके? हमें नहीं सता रही है, हमारी जनता को, क्योंकि अलीगढ़ में चुनाव मेरा नहीं हुआ है, जन आंदोलन हुआ है
36 बिरादरी शातोजात हिंदू मुसलमानों ने यहाँ भाजपा और कैंडिडेट को हराओ अभियान किया है। उनके दिल में ये शंका सता रही है गाँव मन में, क्योंकि भाजपा के नेता और सांसद और उनके तमाम एमएलए ये कहते घूम रहे हैं वोट से साला हमारा एक न पड़ा हो और जीतेंगे हम ही। ये कौन सा जादू इनके पास में है जो इस तरीके की बात करते हैं? और मैं तो बड़ी स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आज ही कह रहा हूँ, मैं तो मतगणना कर्मियों को भी इस तरीके से अंडा विनय के साथ कह देना चाहता हूँ, जनता का करो और मरो का आंदोलन है। 1% भी किसी ने कहीं हाथ हिलाने की गलत कोशिश की तो जनता खा जाएगी, परिणाम कुछ भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी जनता कह रही है। और यही मैं अधिकारियों से कह रहा हूँ कि हम प्राण त्याग सकते हैं, वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं हम। जनता लाखों की भीड़ में आने के भी चांसेज हो रहे हैं। गाँव में लोग अपने आप चिल्ला के कह रहे हैं कि हम तो आ रहे हैं, ट्रैक्टर भर के आ रहे हैं, मेटाडोर बसों से आ रहे हैं। तो मैं थोड़ी बुला रहा हूँ किसी को, जनता आ गई तो मैं थोड़ी भगा दूंगा। लेकिन पूरी जनता का प्रेशर मतगणना पर रहेगा, क्योंकि ये मतगणना जनता की है। विजेंद्र सिंह तो छोटी चीज़ है। जो चुनाव आयोग के नियम निर्देशों का पालन नहीं हुआ है। देखो यार, हमको डीएम पे प्रशासन पे शक नहीं है, हम अब भी कह रहे हैं, लेकिन जब ऊपर से डंडा पड़ता है ना चाचाओं का, दिल्ली लखनऊ, वो बड़ा खतरनाक होता है। उसमें पहले मैं एक बार 2009 में उसे भोग चुका हूँ।